तो बिस्किट्स तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन कभी आटे के साथ बने हुए इतने खस्ता, इतने क्रंची, बिल्कुल बेकरी जैसे बिस्किट्स आपने खाए हैं? यकीन नहीं खाए होंगे। तो आज मैं आपको वही बताने लगा हूं कि हम कैसे बिल्कुल बेकरी जैसे खस्ता और क्रंची बिस्किट घर पर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर में मौजूद एशिया से। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है, बाउल में ऐड करेंगे आधा कप दूध ऐड करने के बाद इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें घी तकरीबन हम 3 टेबल स्पून लेंगे। आपके पास मक्खन है, मक्खन ले सकते हैं। ऑयल आपने नहीं ऐड करना, घी ही ऐड करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं, नहीं है तो रहने दें। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। 1 कप पिसी हुई चीनी ले ली है हमने, इसको इसमें ऐड कर लेंगे। चीनी को आपने अच्छी तरह से पीस के छान लेना है, बिल्कुल बारीक होनी चाहिए आटे जैसे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर लिया है हमने, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं खूबसूरती के लिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं तिल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं ऐड कीजिएगा। इसके बाद ऐड कर रहे हैं जी इसमें आटा, जो इसकी मेन चीज़ है। आटे को हम ऐड कर रहे हैं, 2 कप हमने आटा लिया है। आटा ऐड करने के बाद इसकी हम डो बनाएंगे, अच्छी तरह से सख्त सी डो बनाएंगे। अगर आपको लगे डो पतली है तो इसमें और आटा ऐड कर सकते हैं। चले जी, डो को अच्छी तरह से हम गूंद लेते हैं और गूंद के आपको दिखाते हैं। देखिए जी, इस तरह से हार्ड सी डो हमने बना लेनी है। डो बनाने के बाद हमने इसको रेस्ट भी देनी है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि हम कैसे इतने खस्ता बिस्किट बनाने वाले हैं। चलिए जी, डो को हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दी है। अब यहाँ पे आ गई है हमारी डो बिल्कुल तैयार होकर। हमने हाथों को लगा लिया है खुश्का और यहाँ पे हम बनाने लगे हैं पेड़े हमने 2-3 बना लेने हैं, बड़े बड़े जैसे आपको सही लगे। बिल्कुल आपने ब्रीक से नहीं बनाने, जैसे रोटी जैसे नहीं, इसको बनाना हमने थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है आटा। यहाँ पे हम खुश्का लगा लेंगे नीचे और इस पे हम रख के अपना पेड़ा बेलेंगे। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि हमने पेड़ा भी कैसे बेलना है और कैसे इसको बड़ा करना है और कैसे इसकी कटिंग करनी है खूबसूरत सी। बिल्कुल हमने खूबसूरती का खास ख्याल रखना है और इसको हमने बेलते जाना है। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ इस तरह से आपने इसको पलट कर बेलते जाना है। देखिए रोटी हमारी बड़ी हो चुकी है। इसका आपने खास ख्याल रखना है मोटाई का, मोटाई ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, बिल्कुल दरमियानी सी हो, बिस्किट की जितनी होती है। यहाँ पे हमने ले लिया एक छोटा गिलास, बच्चों का जो टॉय होता है वो हमारे पास था। आपके पास भी कोई भी ऐसी चीज़ हो, कटर हो, आप ले सकते हैं। और इसके बाद इसके साथ हम बनाएंगे इसकी शेप्स। ये देख सकते हैं कैसे हम इसकी शेप्स बना रहे हैं। सभी की इसी तरह से आपने बनानी है। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हम ये बिस्किट्स बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता बिस्किट्स बनेंगे। आपको सभी शेप्स बना के दिखाते हैं, अपने सारे बिस्किट्स तैयार करके दिखाते हैं। देखिए जी, ऐसे हमने बिस्किट्स तैयार करने हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए जी, हमारे सभी बिस्किट्स तैयार हैं और यहाँ पे हम करेंगे इसको फ्राई। देखिए जी, हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बिस्किट्स को हम एक एक करके ऐड इसमें करते जाएंगे और हम इसको करेंगे फ्राई हमने करना है इसको गोल्डन होने तक, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम हाई नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके बिस्किट्स क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेंगे। हमने बिस्किट्स को खस्ता बनाना है तो हमने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम होनी चाहिए। स्लो कुक करेंगे इसको। ये आप देख सकते हैं कैसे ही इसको गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। इसको हमने बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, नहीं तो ये जले जले लगेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के गोल्डन करना है तो जाके ऐसी शेप आएगी। हमारे बिस्किट्स बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार बने। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के। अभी हम आपको दिखाएंगे इनको तोड़ के कि ये कितने खस्ता, कितने क्रंची, कितने मज़ेदार बने हैं। और अभी एक बात और आपको बताता चलूँ कि जो आटे के बिस्किट्स हैं इनको हमने बना के थोड़ी देर हवा में रख देना होता है। ये जितने ठंडे हो गए उतने ज़्यादा खस्ता और उतने ज़्यादा मज़ेदार हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।